अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मेरी वीडियो नायग्रा फॉल्स के बारे में है। नायग्रा फॉल्स यानी नायग्रा आबशार भारी मिकदार में गिरने वाले पानियों का एक मजमुआ है जो दरियाए नायग्रा में इस मकाम पर वाक़ई है जहाँ रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका और कनाडा की सरहदें मिलती हैं, यानी कि ये आबशार उनके बॉर्डर्स पर मौजूद है। नायग्रा फॉल्स में जो 3 और आबशारें शामिल हैं उनके नाम हैं हॉर्सशू फॉल्स, अमेरिकन आबशार और इससे मिलती जो है वो निस्बतन छोटी है जिसका नाम है ब्राइडल वेल फॉल। नायग्रा फॉल्स अमरीकी शहर बफेलो से 26 किलोमीटर और कनाडा के शहर टोरंटो से 59 किलोमीटर के फासले पर है। ताहम सड़कों के ज़रिए सफरी सूरत में मरकज़ी टोरंटो शहर से ये फासला 123 किलोमीटर हो जाता है। ये आबशार आखिरी बर्फ़ानी दौर के ख़ात्मे यानी आइस एज के ख़ात्मे पर बर्फ़ानी तोदों के पिघलने से बनी, जब नई तश्कील शुदा झीलों से निकलकर पानी ने नायग्रा की ढालधार ज़मीन पर बहकर बहरा ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन तक जाने का रास्ता बनाया। अगरचे नायग्रा फॉल्स की बुलंदी ज़्यादा नहीं, लेकिन इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। नायग्रा फॉल्स ना सिर्फ अपनी खूबसूरती के बायस मशहूर है, बल्कि ओंटारियो और न्यूयॉर्क दोनों शहरों को पन बिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फराहम करने का अहम ज़रिया भी है। फितरी माहौल के हामियों को 1800 से जिस बड़ी आजमाइश का सामना है वो ये है कि इलाके की आवाम की ज़रूरतों को सामने रखते हुए इस फितरी असासे को बहुत ज़्यादा तिजारती तरक्की से बचाया जाए। 1 सदी से भी ज़्यादा अरसे से सियाहत के लिए मकबूल ये मकाम 2 जुड़वां शहर के दरमियान बटा हुआ है, जिनके नाम नायग्रा फॉल्स ओंटारियो और नायग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क हैं। तारीख़ी एतबार से नायग्रा फॉल्स की जड़ें विस्कॉन्सिन के इलाके में बर्फ़ानी तोदे पिघलने के अमल से जुड़ी हैं, जो आज से 10,000 साल पुरानी बात है। शुमाली अमेरिका की बहुत सी झीलों और दरियाए नायग्रा की तश्कील उस वक्त हुई जब बर्फ़ की आखिरी चादर यानी एक बहुत बड़े बर्फ़ानी तोदे ने मशरक़ी कनाडा से नीचे की तरफ सफ़र शुरू किया। ये बर्फ़ानी तोदा एक बहुत बड़े बिल्डोज़र की तरह रास्ते में आने वाली चट्टानों और मिट्टी को पीसता और रास्ते से हटाता गया। जहाँ गहराई ज़्यादा हो गई वहाँ झील बन गई। कुछ गहराइयों को इस तोदे ने मलबे से भर दिया तो पानी ने झीलों से निकलकर दरियाओं की शक्ल इख्तियार कर ली। एक ख़याल के मुताबिक जहाँ अब विलान किनाल यानी विलान नहर है, वहाँ कभी एक वादी हुआ करती थी जो बर्फ़ानी तोदे की हरकत पजीरी से मलबे में दब गई। जब बर्फ़ पिघल गई तो ऊपर वाक़े झीलों से बाहर आने वाले पानी से दरियाए नायग्रा बन गया, जो जाहिर है पुरानी वादी से नहीं गुज़र सकता था क्योंकि वो मलबे से भर चुकी थी। इसलिए इसने नए जुग्राफिया के मुताबिक ज़री सतह वाले एक इलाके की तरफ बहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ दरिया ने नायग्रा के ढलानदार इलाके में ज़मीन काटकर एक घाटी बना दी। शुमाली तरफ की ढलानदार चट्टान जनूब की तरफ जाने वाले पानी के कटाव से बनी और इसी तरह झील एरी और झील ओंटारियो के दरमियान कटाव से बच जाने वाली लॉक पोर्ट की तश्कील हुई। जब ये सब हुआ तो वो पुरानी समंदरी चट्टानें बेनकाब हो गई जो आखिरी बर्फ़ानी दौर से भी ज़्यादा कदीम थी। नायग्रा दरिया ने घाटी के अंदर 3 मकामात पर पुरानी तश्कीलात को बेनकाब किया। असली नायग्रा फॉल्स इस जगह थी जहाँ आज ओंटारियो में क्वींसटन और न्यूयॉर्क में लिविंगस्टन का इलाका है, लेकिन इस आबशार के बुलंद हिस्से का कटाव हो जाने के बायस आबशार ने अपना रुख कई किलोमीटर दूर जनूब की तरफ मोड़ लिया। जहां नायग्रा फॉल्स है, इससे कुछ ऊपर गोट आइलैंड की वजह से दरिया 2 हिस्सों में बंट जाता है। चुनाचे कनाडा की तरफ हॉर्सशू फॉल्स
اور اس کے مشرق میں امریکہ کی طرف برائڈل ویل فالس بن جاتی ہے۔ اگرچہ ماہرین کی کوششوں سے موجودہ دور میں کٹاؤ اور بہاؤ میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آبشار کی وجہ سے جھیل ایری خالی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے فرش کی اونچائی آبشار کے پانی کی سطح سے اونچی ہے۔ اب ماہرین کی کوشش یہ ہے کہ کٹاؤ کے عمل کو مزید سست کیا جائے تاکہ جھیل کا خالی ہونا زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے ٹل جائے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔